हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम करंट अफेयर्स में पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी कि जो पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक प्यारी सी लाइन कही गई है कि आपका जो भविष्य है वो उस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आज जितनी मेहनत आज करेंगे उतना ही बेहतर आपका भविष्य होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड इन सेटिंग अप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत। यानी कि किस स्टेट ने टॉप किया है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को स्टैब्लिश करने में आयुष्मान भारत के अंतर्गत। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। और इसका सही आंसर है देखिए यहाँ पर कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका ने यहाँ पर टॉप किया है किसमें, सेटिंग अप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सेट करने में कर्नाटका ने यहाँ पर टॉप किया है। और कर्नाटक के बारे में बाकी चीजें देख लेते हैं। कर्नाटका का जो नेशनल स्टेट बर्ड है ना वो इंडियन रूलर है, और यहाँ का स्टेट फ्लावर लोटस है, स्टेट ट्री यहाँ की सैंडलवुड है, और यहाँ का स्टेट एनिमल यानी कि मैमल वो है इंडियन एलिफेंट। ठीक है, और जो हमारी कर्नाटका है उसकी कैपिटल है बेंगलुरु, कैपिटल है उसकी। ठीक, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है वाजुभाई वाला, और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। ठीक है, ये चीजें हैं कर्नाटक के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कर्नाटका टॉप 3 सेटिंग अप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिजनेस लाइन ने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, और कर्नाटका के बारे में जब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि उसको स्थापना की गई थी इसकी। इसमें 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लार्जेस्ट सिटी बेंगलोर है और यहाँ की कैपिटल भी बेंगलोर है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का मैप है, और ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर है कर्नाटका। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। अब एवरी ईयर May 21 इज सेलिब्रेटेड एज, यानी कि हर साल 21 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। और जो मैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज लेके आता हूँ, हर डे के 21 मतलब कि महीने में हर दिन कौन सा डे मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं ये। तो कौन सा डे मनाया जाता है May 21 को, वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड ट्यूना डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और इसका सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, यह हम मनाते हैं हर साल 21 तारीख को। और हर साल हम 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि इसी दिन हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था, यानी कि आतंकवादियों के द्वारा इनको मार दिया गया था। तो उस दिन से ही नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, ताकि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट इंडियन टू वॉन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, पहले भारत के पहले ऐसे नागरिक जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है 2020 का, वो कौन है। आपके ऑप्शन है सुरेश मुकुंद, अहमद खान, फराह खान, गीता कपूर। और इसका सही आंसर है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद को आप जानते ही होंगे, जो किंग्स यूनाइटेड है, जिन्होंने USA का एक डांस बैटल जीता था, उनके उस टीम के जो लीड करते थे वो ये करते थे, और उन्हें भी कोरियोग्राफ इन्होंने ही किया था उसे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश मुकुंद जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। और सुरेश मुकुंद डांस प्लस में ये दिखते हैं, तो जो भी डांस प्लस एक डांस एपिसोड आता है स्टार प्लस पे, वो देखते हैं तो वो इन्हें जानते होंगे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 24 दिसंबर 1987 को हुआ था। अब 21 मई 2021 को कौन सा इंडियन नेवल शिप हैज बीन डीकमीशन, यानी कि 21 मई 2021 को भारत का ऐसा कौन सा नेवल शिप है जिसे डीकमीशन कर दिया, यानी कि अब उसे रिटायर कर दिया जाएगा इंडियन नेवी से। आपके ऑप्शन है INS तलवार, INS साल्की, INS राजपूत और HMS रिडाउट। और इसका सही आंसर है हमारे पास INS राजपूत, यानी कि INS राजपूत को आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ इनकी सर्विस के बाद इसे डिकमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। अब ये रिटायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने अभी 44 कह दिया था, 41 ईयर्स की सर्विस के बाद इसे डिकमीशन कर दिया गया है। ये है हमारा INS राजपूत। ठीक है दोस्तों, तो आपके व्यवहार में आ सकता है कि इंडिया ने किस नेवल शिप को डिकमीशन कर दिया है, यानी कि रिटायर कर दिया है। तो 41 ईयर्स की सर्विस के बाद INS राजपूत को डिकमीशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विथ विच कंट्री रशिया हैज स्टार्टेड इट्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि किस देश के साथ रशिया ने अपना न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को शुरू किया है। लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। और हम आंसर जानने से पहले रशिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, और यहाँ की पॉपुलेशन है 14.44 करोड़, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल जरूरी नहीं है, आप रूबल भी याद कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ रशिया की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा,
इसका सही आंसर होगा चाइना, यानी कि रशिया और चाइना साथ में मिलके लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, जो रशिया का होगा, ठीक है। और ये चाइना के अंदर ही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनेंगे। और चाइना के बारे में भी कुछ चीज़ जान लेते हैं। चाइना जो ईस्ट एशिया का एक देश है, ठीक है। करेंसी यहाँ की क्या है, रेमनीबी, ठीक हो गया। और जो कैपिटल है यहाँ की बीजिंग है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग है, ठीक हो गया। और यहाँ पर चाइना का ये झंडा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया हुआ है, रशिया चाइना टू किक ऑफ देयर बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। यानी कि जो बीता हुआ वेडनेसडे है उसको, उस दिन इन्होंने अपना जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट डेज की तरफ आते हैं। मई 22 को कौन सा डे आप सेलिब्रेट करते हैं हर साल? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और इसका सही आंसर है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि हर साल 22 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें जो नेचर है उसको कंजर्व करने के लिए, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये डे मनाया जाता है। लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही जरूरी क्यों है, ठीक है दोस्तों। और इस साल का जो थीम है ये है कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, एस्टेक फॉर नेचर, यानी कि जो थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम भी जो ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम भी इस जो ये सॉल्यूशन में लगे हुए हैं उसका एक पार्ट है। ये इसका थीम है इस साल का। अब अगला है अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कराता है आप सभी जानते होंगे उसको, ठीक है। तो किस कंट्री में अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप होगा 2021 का? आपके ऑप्शन है जापान, इंडिया, फ्रांस और रशिया। और इसका सही आंसर है इंडिया, यानी कि भारत में अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2021 का होगा, ठीक है दोस्तों। और जो इंडिया की कैपिटल है आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली है। इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर जो टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज। अब 8 क्यों है? क्योंकि दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को अभी जनवरी में 26 जनवरी के बाद एक कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप न्यूज आउटलेट देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में होगा, ठीक है। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप अक्टूबर में होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, यानी कि किस राज्य ने शुरू किया है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। अब इसका मतलब क्या है सेल्फ रिलायंस? यानी कि अभी हम देख सकते हैं कि कोरोना का जब पेंडेमिक चला था, अभी जब सेकंड वेव आई इंडिया में, तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई। हर स्टेट को, हर राज्य को, हर यूनियन केंद्र शासित प्रदेश को बहुत ज़्यादा कमी झेलनी पड़ी थी ऑक्सीजन की। कुछ स्टेट में कमी नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में कमी हुई थी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैंने आपको आंसर बता दिया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कहते हैं एक फंड एलोकेट किया है कंपनीज के लिए, ताकि जो वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएं। और इसका सही आंसर आपको पता ही चल गया, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है अभी जो टोटल प्रोडक्शन करती है ऑक्सीजन का वो है 1300 मिलियन टन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो क्या, महाराष्ट्र स्टेट जो प्रोडक्शन करता है वो 1300 मिलियन टन करता है। और उनका जो ये अभी जो स्कीम लाए हैं उसके बाद इनका टारगेट है कि वो इस जो टारगेट है उसको बढ़ा के 3000 मिलियन टन तक बढ़ाएं, ठीक है। पर डे 3000 मिलियन टन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा विच न्यूज चैनल वॉज हैज स्टार्टेड बाय दूरदर्शन, यानी कि दूरदर्शन के द्वारा कौन सा नया चैनल स्टार्ट किया गया है। आपके ऑप्शन है डीडी नेशनल, ठीक है, डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी इंटरनेशनल और डीडी भारत। तो ये डीडी नेशनल है, दूरदर्शन को डीडी नेशनल ही कहते हैं। पहली बात तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाता है हाला। और दूरदर्शन को स्टैब्लिश कब किया गया था? 15 सितंबर 1959 को। और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे, ठीक है। और उसके जो ओनर है वो है प्रसार भारती, और उसके फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास डीडी इंटरनेशनल है। डीडी इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस तरीके से बीबीसी एक आउटलेट है, यानी कि हर देश का अपना एक मेन मीडिया चैनल होता है जिससे वो अपने देश की जो इमेज होती है वो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन इंडिया का ऐसा भी कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट नहीं है। इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे आप न्यूज़ आउटलेट देख सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। इस तरीके के न्यूज़ हैं जो इंडिया की न्यूज़ इंडिया में दिखाते हैं, लेकिन बाहर वाले भी देख सकते हैं उसको। लेकिन एक ऐसी बॉडी नहीं है जो सिर्फ इंडिया की इमेज इंटरनेशनली दिखाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दूरदर्शन को एक नया चैनल निकालेंगे डीडी इंटरनेशनल, जिससे कि ये बीबीसी की तरह, जैसे बीबीसी काम करता है उसी तरीके से डीडी इंटरनेशनल भी काम करेगा इंडिया की तरफ से, ठीक है दोस्तों। और जो डीडी इंटरनेशनल का लोगो हो सकता है, माइट भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लोगो अभी इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। तो बाकी न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फिर से इंपॉर्टेंट डे, यानी कि 23 मई को आप हर साल कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हो। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड यूनिसेफ डे, नेशनल टेररिज्म डे। और इसका सही आंसर है
सही आंसर है वर्ल्ड टर्टल डे, यानी कि हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि टर्टल की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, यानी कि जो एक्सटिंक्ट खत्म होने की कगार पे, और कुछ बहुत ही एक रेयर बची हुई है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए डे मनाया जाता है, ठीक है। और बहुत जो कछुए हैं वो कुछ जमीन में भी रहते हैं, कुछ समुद्र के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को हर साल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आया यास साइक्लोन कि ये इंडिया के किस पार्ट को हिट करेगा, यानी कि नॉर्थर्न साइड को हिट करेगा, साउथ ईस्टर्न साइड को, वेस्टर्न साइड को, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड को, किस साइड को हिट करेगा। और यहाँ पर आप इमेज से देख सकते हैं जो ये यहाँ पर उथल पुथल हो रही है, तो ये किस साइड को हिट करेगा, इस साइड वाले को एरिया को हिट करेगा। और इसका सही आंसर होगा हमारा साउथ ईस्टर्न साइड को ये हमारा हिट करेगा, क्योंकि ये देखो ईस्ट यहाँ पर इस साइड हमारा जो है वो ईस्टर्न साइड है, और इस साइड हमारा जो ये नीचे पर है ये हमारा साउथर्न साइड है। तो इन दोनों के जो बीच वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये हमारा कहलाता है साउथ ईस्टर्न एरिया। तो यहाँ पर ही जो ये हमारा यास साइक्लोन है यहाँ पर आएगा। अब यास साइक्लोन से एक और चीज आप जान लें, यास साइक्लोन से पहले एक और साइक्लोन आया हुआ था, उस साइक्लोन का नाम क्या था, तोक्ते साइक्लोन था, ठीक है। वो किस साइड आया था, वो हमारा इस वाले साइड आया था, ये आया था हमारा साउथ वेस्टर्न साइड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इस साइड आया था, ठीक है। वो जो हमारा तोक्ते साइक्लोन, और जो यास साइक्लोन था ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा स्टेट को हिट किया था इसने, ठीक है। और लेकिन जो हमारे एनडीआरएफ है उनकी मदद से जो बहुत ही जो वहाँ के कोस्टल एरिया के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको वहां से निकाल कर कुछ सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया था, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत कम हुई यहाँ पर। बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर से ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, की किस स्टेट गवर्नमेंट यानी कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। उत्तराखंड, गोवा, उड़ीसा, असम। यहाँ पर मैप देख के आप समझ गए होंगे किस स्टेट ने किया है। और इसका सही आंसर है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया हुआ है, और ये उत्तराखंड के नॉर्थर्न साइड में एक स्टेट है हमारा उत्तराखंड, जिसमें 13 जिले हैं, ठीक है। इसमें 2 मंडल पड़ते हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में, यहाँ पर सभी चीजें लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री हैज सरपास्ड इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हमें पर कैपिटा इनकम के मामले में हमसे आगे निकल गया है। हमारा पड़ोसी देश कौन सा देश है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और इसका सही आंसर है बांग्लादेश, यानी कि हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश देश है जो हमारा बहुत ही पड़ोसी है। इससे हमारे वेस्ट बंगाल की और बहुत सारे स्टेट्स की एरिया लगती हैं। और ये याद रख लेना है कि इंडिया का सबसे ज्यादा, इंडिया जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो किस देश के साथ करता है? वो करता है बांग्लादेश के साथ। कहीं भी ऑप्शन में चाइना मत लिख के आ जाना, वो करता है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर इंडिया, ठीक है। और जो हमारी जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल है ढाका, ठीक है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 16.3 करोड़ से है। करेंसी जो है यहाँ की टाका है, बांग्लादेशी टाका कहते हैं। वैसे टाका, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। और इन चीजों को आप याद कर सकते हैं। कैपिटल और करेंसी तो आपको याद होनी चाहिए, ढाका और टाका यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की पर कैपिटल इनकम है 1915, और कुछ ही आगे लगभग 8 आगे है 1923 बांग्लादेश। इंडिया से पीछे है म्यांमार जिसकी 1435 है, पाकिस्तान जिसकी 1249 है, नेपाल की 1133 है, और यहाँ पर अफगानिस्तान की कितनी है 501, ठीक है। ये इनकी सबकी पर कैपिटल इनकम है। अब फिर से इंपॉर्टेंट डे के बारे में कि यानी कि 24 मई को हर साल हम क्या मनाते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है कॉमनवेल्थ डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज कॉमनवेल्थ डे, यानी कि हर साल 24 मई को हम मनाते हैं कॉमनवेल्थ डे, ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ डे। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ एक ऐसे देशों का समूह है जिन्हें इंग्लैंड ने राज किया, जिन पर इंग्लैंड ने राज किया, ठीक है। राज बोले तो जिन जिन देशों को इंग्लैंड ने अपना गुलाम बनाया उन देशों का ग्रुप बना के एक आजकल जो उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। 2020 की इसकी थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये इसकी 2020 की थीम थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है रंजीत सिन्हा, आलोक वर्मा, अश्विनी कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल। और इसका सही आंसर है हमारा सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जी को चुना गया न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। 3 मेंबर कमेटी बनी थी जिसमें हमारे जो इसको हेड कर रहे थे वो थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिन्होंने उन तीनों ने ही मिलकर इसे चुना है, ठीक है। और लेकिन अभी जो हमारे सी रमन्ना जी हैं,
ठीक है, वो हमारे क्या है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अभी इस पे आपत्ति खड़ी की है कि इन्हें कैसे चुना गया। तो अभी चुन तो लिया गया है, लेकिन अभी इस पे आशंका है कि उन्हें हटाया भी जा सकता है। ठीक है, और इसका सही आंसर तो आपको पता ही है, सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं इसके सही आंसर। ठीक है, इन्हें 2 साल के लिए चुना गया है हमारा सीबीआई का डायरेक्टर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु चेयर द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुई थी उसको किसने चेयर किया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत की ही एक ये असेंबली है, तो इसे किसने चेयर किया था। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन। उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है डब्ल्यूएचओ, यानी कि डब्ल्यूएचओ ने ही इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और जो इसके चेयरपर्सन है वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, इंडिया के ये मिनिस्टर हैं। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसकी जो टोटल 194 कंट्रीज जिसके क्या है मेंबर कंट्रीज हैं, और इसकी जो एब्रीवेशन है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। लेकिन इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी ने इसको चेयर किया था 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और ये ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अभी चेयरमैन हैं, तो इन्होंने इसे चेयर किया था। ठीक है, और जो ये कब से कब तक चली थी हमारी, ये हमारी चली थी 24 मई 2021 से 1 जून 2021 तक चलेगी। ठीक है, तो आज 31 मई को ये वीडियो आएगी, और ये 1 जून तक ये मीटिंग है ये चलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं अच्छे से कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अंकुर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो अंकुर स्कीम है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा की सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की सरकार ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपका इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो अंकुर स्कीम है उसको लॉन्च किया, और ये मध्य प्रदेश जो है ये हमारा यहाँ पर इसका मैप है, इसको देख सकते हैं आप। अब अंकुर स्कीम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अंकुर स्कीम एक इस टाइप की स्कीम है कि अभी जब बरसात का मौसम आता है तब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि उस सीजन में पेड़ पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो जो ये मध्य प्रदेश की सरकार है, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा पेड़ लगाएगा उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत उसे एक प्राइज दिया जाएगा। और किस तरीके से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ये वहाँ पर एक ऐप है जिसमें आप हर जब भी एक प्लांट लगाते हैं उसको वहाँ पर उसके प्लांट के साथ एक सेल्फी खींचनी और आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट की आपको एक ही अलग अलग करके सेल्फी खींचेंगे, और हर प्लांट की आपको हर लोकेशन डाल के आपको सेल्फी उसमें डालनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज स्worn इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, यानी कि इक्वाडोर एक जो देश है उसके जो प्रेसिडेंट है उसे किसको चुन लिया गया। आपका ऑप्शन है लेनिन मोरेनो, राफेल कोरिया, गुइलेर्मो लासो और गुस्टावो नोबोआ। और इक्वाडोर की जो एक कैपिटल है साउथ कंट्री है साउथ अमेरिका में। ठीक है, और जो इसकी कैपिटल है वो है क्विटो, और यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो है 1.7 करोड़। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट चुना गया है उन्हें किसे चुना गया है वो है गुइलेर्मो लासो, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुइलेर्मो लासो टेक्स ओथ एज फर्स्ट राइट विंग प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। आप 14 साल के बाद राइट विंग प्रेसिडेंट बने हैं ये इक्वाडोर के, और इक्वाडोर यहाँ पर एक कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या थी, क्विटो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि विच ई फार्मेसी कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड बाय फार्मा इजी। फार्मा इजी एक हमारी फार्मेसी कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने किस ई फार्मेसी यानी कि उस कंपनी को अपने अंदर ले लिया, अपने अधीन ले लिया है। फार्मा इजी का जो लोगो है वो है टेक इट इजी इनका मोटो है। और किसको लिया है, आपके ऑप्शन है मेड लाइफ, नेटमेट्स, बुकमेट्स, स्मार्ट मेडिक्स। और इसका सही आंसर होगा हमारा मेड लाइफ, यानी कि जो ई फार्मेसी कंपनी हमारी फार्मा इजी है, इन्होंने मेड लाइफ को एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड लाइफ और फार्मा इजी अभी दोनों एक हो गए हैं। ठीक हो गया, मतलब फार्मा इजी ने मेड लाइफ को अपने अंदर ले लिया है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग, यानी कि जो दुनिया की सबसे पुरानी एनिमल केव पेंटिंग है वो किस देश में फाउंड की गई है। यहाँ पर आप केव पेंटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर दीवारों में बनाया गया है। और इसके आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडिया, मालदीव, ताइवान। और इसके सही आंसर है, इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया में हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सबसे पुरानी एनिमल केव पेंटिंग मिली गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडोनेशिया है वो ग्रुप ऑफ आइसलैंड से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये है इंडोनेशिया और इसकी कैपिटल है यहाँ पर जकार्ता। ठीक हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें एनिमल केव पेंटिंग मिली हुई है वो कम से कम 44,000 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, कम से कम 44,000 है। और वहाँ एक वाइल्ड पिग की पेंटिंग मिली हमें जो 45,500 साल पुरानी है, यानी कि वहाँ जो एनिमल पेंटिंग मिली हुई है वो 44,000 साल पुरानी है, लेकिन वहाँ एक पिग की पेंटिंग मिली है जो उससे भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है,
और जो इंडोनेशिया की एक एशिया का ही एक कंट्री है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल जकार्ता है और जो यहाँ की करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया, रुपी नहीं है, रुपया है। Who has become the first female flight test engineer of India, यानी कि पहले भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन है, ठीक है। जो फ्लाइट इंजीनियर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन है भारत की पहली महिला? सही आंसर है हमारे पास आश्रिता वी ओलेटी, जिनके फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये भारत की पहली महिला फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन चुकी हैं। यहाँ पर आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन को लॉन्च किया गया है ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो किचन में, ठीक है, किचन बनाने में अपने। तो आपके ऑप्शन है आसाम, केरला, मणिपुर, मिजोरम, और इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है हमारा केरला, ठीक है। अब जो केरला है, केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला के गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के जो पिनाराई विजयन है वो हाल ही में यहाँ के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। और यहाँ की कैपिटल जो है वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ की कैपिटल है 3.46 करोड़, ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत के नीचे यहाँ पर केरला का मैप दिया गया है, जो बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। और स्मार्ट किचन जो है वो 10 जुलाई 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत वुमेन ऑफ स्टेट विल बी गिवन लोन टू रीफर्निश देयर किचन, यानी कि वो अपनी किचन को संवार सकें, उसके लिए उन्हें लोन दिया जाएगा। अब जो स्मार्ट किचन ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी जो है लकड़ियाँ यानी कि आग जला के खाना बनता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफ होती है। तो स्मार्ट किचन जो सरकार के द्वारा है इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत उन लोगों के लिए हेल्प होगी अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विल बी न्यू सीईओ ऑफ अमेजॉन, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमेजॉन के कौन होंगे नए, ठीक है। यहाँ अमेजॉन का लोगो है, अमेजॉन का जो पुराना लोगो था ऐसा था, अब जो नया लोगो है वो इस टाइप का है। जान लेते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो हैं जेफ बेजोस, 1996 से हैं, ठीक है। और जो यहाँ के जो फाउंडर जेफ बेजोस, और उसको 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर का है सीटल, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। और आपके ऑप्शन है सुंदर पिचाई, टिम कुक, जेफ बेजोस और एंडी जेसी, और इसका सही आंसर होगा, और इसका सही आंसर है एंडी जेसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंडी जेसी है वो नए सीईओ होंगे अमेजॉन के, और वो 5 जुलाई से अपना पद संभालेंगे। हमारे पास 28 मई को हम हर साल किस दिवस के रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और उसका सही आंसर है, सही आंसर होगा हमारे पास जो है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, यानी कि वुमेन्स हेल्थ की तरफ इसके अंदर ध्यान दिया जाता है, और वुमेन्स को जो भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर हमें लोगों को जागरूक किया जाता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 29 मई को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, और इसका सही आंसर है हमारे पास वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, यानी कि हर साल 29 मई को हम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु हैज एक्वायर्ड द फेमस हॉलीवुड स्टूडियो MGM। अब हॉलीवुड स्टूडियो MGM के बारे में तो सभी जानते होंगे, ठीक है। MGM ये नाम सुना भी नहीं होगा तो, लेकिन आप जो ये लोगो है ना इसे आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो MGM का फुल फॉर्म होता है मेट्रो गोल्डन मेयर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसे किसने एक्वायर कर लिया है अभी हाल ही में? आपके ऑप्शन है अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, टेलीग्राम, और इसका सही आंसर है हमारे पास अमेजॉन, यानी कि अमेजॉन ने क्या है जो हॉलीवुड की स्टूडियो है MGM इसको एक्वायर कर लिया गया है। अब जो अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा जिनके पास, वो हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज को इसके अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अमेजॉन ने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को $8.45 बिलियन पे खरीद लिया है, ठीक है। और जो अमेजॉन के जो प्राइम मेंबर्स हैं कम से कम 2000 मिलियन प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं इनके, तो उनके लिए बहुत ही फायदे की बात हो गई है अब ये, ठीक है। और जो इनके बीच में जो ये टाइगर बना हुआ है ना, लायन बना हुआ है, इसका नाम है लियो, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो MGM के बीच में जो लायन बना हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लियो, आप ये याद रख लीजिएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, UAE हैज गिवन गोल्डन वीजा टू विच इंडियन एक्टर, यानी कि UAE ने अपना गोल्डन वीजा किस भारतीय अभिनेता को दिया है? आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, संजय दत्त, आमिर खान, सलमान खान, और इसका आंसर है यहाँ पर संजय दत्त, यानी कि संजय दत्त जी को क्या है UAE का गोल्डन वीजा मिल गया। अब UAE के गोल्डन वीजा के बारे में बात कर लेते हैं। UAE का गोल्डन वीजा जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, यानी कि यंग टैलेंट, जैसे अमेरिका
बहुत सारे टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि आप आए हमारे देश में रिसर्च में काम करें। उसी तरीके से अब जो यूएई है वो गोल्डन वीज़ा ऑफर कर रहा है जो 2 साल का होगा, 5 साल और 10 साल का, ठीक है। 5 साल और 10 साल का गोल्डन वीज़ा हो सकता है, ठीक होगा, हो सकता है नहीं होगा कि आप अगर कोई आपके अंदर टैलेंट है, आप वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं, आप उसको निखार सकते हैं, वहाँ रिसर्च फील्ड में काम कर सकते हैं, तो आपको 2 साल का 2 टाइप का वीज़ा मिलेगा गोल्डन वीज़ा के अंतर्गत। एक 5 साल का गोल्डन वीज़ा मिलेगा जिसके तहत आप 5 साल वहाँ आ जा सकते हैं बिना किसी दूसरा वीज़ा बनाए हुए, ठीक है। जो आपने वीज़ा बना दिया उसी के अंतर्गत आप हर साल वहाँ 5 साल तक आते जाते रह सकते हैं। और वही सेम चीज़ होगा 10 साल के लिए भी, अगर आप 10 साल का वीज़ा बनाएंगे तो 10 साल तक हम वहाँ आ जा सकते हैं, ठीक है। तो संजय दत्त जी को इन्होंने एज अ प्रमोशन के लिए इन्हें दे दिया है गोल्डन वीज़ा, ठीक है। आते हैं हम यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के कैपिटल है अबू धाबी और यूएई में ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, ठीक है। और जो यहाँ की करेंसी है वो क्या है, दिरहम, यूएई दिरहम है यहाँ की। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जयद अल नहायन, ठीक है। और जो संजय दत्त हैं इनका पूरा नाम है संजय बलराज दत्त और ये आप सभी जानते हैं इनको, ये इंडियन एक्टर हैं बहुत ही अच्छे। और इनका जो जन्म हुआ था 1959 में हुआ था, अभी इनकी 61 ईयर्स है, ठीक है। और इनकी जो अपकमिंग मूवीज हैं वो आने वाले केजीएफ चैप्टर 2, केजीएफ चैप्टर 1 तो बहुत धमाकेदार था सभी जानते हैं, और केजीएफ चैप्टर 2 बहुत ही अवेटिंग मूवी है, ठीक है। और जो शमशेरा और पृथ्वीराज इनकी आने वाली मूवीज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अभी जितने भी करंट अफेयर्स है उनका सबका लास्ट क्वेश्चन ये है कि द सेकंड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपाज एंड साउथ शेरपाज हैज बीन चेयर्ड बाय, यानी कि जो ब्रिक्स शेरपा और जो ये मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है, किसके बीच हुई है, ये हुई है किसके बीच ये मीटिंग हुई है, यानी कि ब्रिक्स के नेशन, यानी कि BRICS, ब्रिक्स का इसका फुल फॉर्म है, बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, ए का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये जो 5 देशों का समूह है इसको हम ब्रिक्स कहते हैं। और इसकी जो सेकंड मीटिंग है वो किस देश ने चेयर की है, 2021 में हुई है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। और इसका सही आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडिया। और इंडिया के बारे में आप बाकी चीजें जानते ही हैं, यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी है, कैपिटल है न्यू दिल्ली और हमारी करेंसी है रुपी। और यहाँ के हमारी पॉपुलेशन है 136.64 करोड़ 2019 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने इसको कैलकुलेट किया होगा। और प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, और ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप बाकी जो ये ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स का आपको पता चल गया, बी का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो में था यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर लिए लास्ट 10 डेज के, ठीक है। तो ये महीने में जितने भी हैं 21 मई से लेके 31 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको जरूर याद करेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हम अभी सभी जानते हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी हमारे हाथ में सिचुएशन है कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो हमें मास्क पहनना है और सैनिटाइजर का यूज करना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हमें घर पे रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है। और जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और स्टे फिट, तब तक आप अपने घर पे ही रहिए। आपका हमारी वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन के साथ भरी हुई होगी, ठीक है। और बहुत सारी और भी वीडियोस के साथ हमारे चैनल पे जो आएंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में।